नमस्कार विद्यार्थियों, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट फर्स्ट मनोवैज्ञानिक विधियों में साइकोलॉजिकल मेथड्स में हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण विधि कालानुक्रमिक विधि। देख सकते हैं आजकल मनोविज्ञान में यह विधि बहुत प्रचलित है। इस विधि को अनुदैर्ध्य विधि भी कहा जाता है। जेंडन ने इस विधि की परिभाषा दी है। यह एक ऐसी शोध विधि है। कालानुक्रमिक विधि क्या है? एक रिसर्च मेथड है। इसमें क्या रिसर्च किया जाता है? साइकोलॉजी के माध्यम से ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को और उसकी मेंटल प्रोसेस क्या चल रही है, प्रक्रियाएं क्या चल रही है, उसको हम रिसर्च करते हैं। व्यक्तियों के समूह का, वैज्ञानिक व्यक्तियों के एक ही समूह का अध्ययन भिन्न भिन्न समयों पर उनके व्यवहार एवं अन्य गुणों में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर करता है। फिर से समझेंगे एक बार कि यह एक ऐसी शोध विधि है, रिसर्च मेथड है, जिसमें वैज्ञानिक व्यक्तियों के एक ही समूह का अध्ययन, एक ही समूह होगा वैज्ञानिक विधियों का, वैज्ञानिक व्यक्तियों का, साइंटिस्ट का, भिन्न भिन्न समय पर उनके व्यवहार एवं अन्य गुणों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर करता है। आशा है बात समझ में आ रही होगी। इस प्रकार कालानुक्रमिक विधि की मुख्य दो विशेषताएं हैं। नंबर एक, इसमें बालकों के एक ही समूह का अध्ययन होता है। जैसे साइंटिस्ट लिया तो साइंटिस्ट ही साइंटिस्ट, डॉक्टर लिया तो केवल डॉक्टर ही डॉक्टर, आर्मी के लोगों को लिया तो आर्मी ही लेंगे। इस तरह अध्ययन बार बार भिन्न समय पर के बाद दोहराया जाता है। एक टाइम इंटरवल के बाद इस स्टडी को हम दोहराते हैं। स्टडी क्या होगी देखेंगे आगे। अध्ययन कितनी बार दोहराया जाएगा, यह अध्ययनकर्ता के उद्देश्य पर निर्भर करता है कि अब साइंटिस्ट में या डॉक्टर में अलग अलग समय पर क्या क्या डिफरेंस देखना चाह रहे हैं, क्या क्या क्वालिटीज देखना चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, उस पर निर्भर करेगा। इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। इसी तरह समय अंतराल के बारे में कोई निश्चित नियम नहीं है कि कितने टाइम पीरियड के बाद आप ये डिफरेंस देखेंगे। इसका निर्णय अध्ययन की जाने वाली समस्या के स्वरूप तथा अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है कि एक समूह का अध्ययन भिन्न भिन्न समय पर आप कैसे करेंगे। यह डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम का फॉर्मेट क्या है, स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है, नेचर क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है। इस विधि का प्रयोग विशेषकर उस परिस्थिति में किया जाता है जब अध्ययनकर्ता व्यक्तियों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर एक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहता है। तो देखेंगे विद्यार्थियों कि एक डॉक्टर का समूह लिया आपने, अलग अलग डॉक्टर का अलग अलग समय पर क्वालिटी देखी, विशेषताएं देखी और दोनों में या ग्रुप के प्रत्येक व्यक्ति में क्या डिफरेंस है वो देखा। परंतु परिवर्तन के आधार पर कि इस व्यक्ति में यह डिफरेंस था, इस डॉक्टर की सोच ये थी, इस समय कोरोना काल के बारे में बात करी तो ये थी, थोड़े समय बाद ठीक होने पर कोरोना हमने पूछा दूसरे डॉक्टर से तो उसकी ये सोच ये थी। इस तरह हमने डिफरेंस देखा। परंतु जब तुलनात्मक अध्ययन करना हो, कंपैरेटिवली हमको स्टडी करना हो, तब इस मेथड का ज़्यादा प्रयोग होता है। उदाहरण दिया है, जब अध्ययनकर्ता बच्चों के भाषा विकास, पेशी विकास जिसे हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की बात की जा रही है, पेशी विकास की बात की जा रही है तथा संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आदि का अध्ययन करना चाहता है तो यह विधि उपयुक्त सिद्ध होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि जब भी रिसर्चर आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट देखना चाहता है कितना हुआ, मोटर डेवलपमेंट देखना चाहता है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट देना चाहता है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कालानुक्रमिक विधि के गुण देखेंगे। मेरिट्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मेथड। नंबर एक, इस विधि द्वारा व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन क्रमबद्ध रूप में किया जाता है। तो इस विधि द्वारा व्यवहार, बिहेवियर का, मेंटल एक्टिविटीज़ का, इंडस्ट्रियल चेंजेस को व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप में हम देखते हैं। इस विधि में प्रतिदर्श सैंपल को समान एवं तुल्य इक्विवेलेंट रखने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस विधि में जो भी हम सैंपल ले रहे हैं, उदाहरण के लिए किसी भी चीज़ को हम समझना चाह रहे हैं, कोरोना काल के अंतर्गत अगर हम सैंपल ले रहे हैं दवाइयों का, वैक्सीन का, 2 या 3 प्रकार की वैक्सीन है, तो उसमें सैंपल क्या है उसको हम समान रूप से रखने की आवश्यकता होती है। इस विधि के द्वारा कारण परिणाम संबंध, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, किसके कॉज क्या है, कारण क्या है कोरोना बीमारी के, परिणाम क्या हुए, उसकी व्याख्या करने में बहुत सहायता मिलती है। कालानुक्रमिक विधि के दोष, डिमेरिट्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मेथड, इसके दोष क्या है। इस विधि में समय एवं धन अधिक लगता है।
दूसरा, अध्ययन कई वर्षों तक चलता है, जिससे प्रायोज्य सब्जेक्ट की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है। परिणाम स्वरूप प्राप्त परिणाम की वैधता कम हो जाती है। अध्ययन कई वर्षों तक चलता है। नंबर 3, दो विभिन्न समय अंतरालों के बीच वातावरण नियंत्रित रखना कठिन है, जिससे प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं रह जाते। और चौथा, इस अध्ययन में अध्ययनकर्ता आयु अंतर से उत्पन्न अंतर को उन्नत मापन से उत्पन्न अंतर से भिन्न नहीं कर पाता। कतिपय अवगुणों के बावजूद भी प्राणी के विकासात्मक समस्याओं के अध्ययन में यह विधि बहुत उपयोगी है। तो अध्ययनकर्ता आयु के एज डिफरेंस के आधार पर अंतर आ सकता है, तो उस अंतर के कारण वो डिस्टर्ब होता है और एक प्रॉपर परिणाम या निर्णय नहीं दे पाता है। यह भी एक इसका अवगुण है। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपने एक 5 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है, कालानुक्रमिक विधि को एक्सप्लेन कीजिए, लॉन्गिट्यूडल मेथड को एक्सप्लेन कीजिए। और इसी क्रम में एक इम्पॉर्टेंट इसके विपरीत जो विधि है, ठीक विपरीत, वह कहलाती है अनुप्रस्थ काट विधि, क्रॉस सेक्शन मेथड, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।